नमस्कार दोस्तों आपके घर में जो वाटर टैंक लगा होता है, जहाँ से आपके बाथरूम, किचन, हर जगह पानी जाता है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ता है। जब ये इसका पानी ख़त्म हो जाता है आपको मोटर ऑन करनी पड़ती है। जब इसका पानी भर जाता है तो ओवरफ्लो करता है, या तो पानी इसी तरह बह जाता है, या आप एक बैल लगा लेते हैं जो बोलता है कि पानी भर गया तो आप बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इससे भी एक अच्छा जुगाड़ आता है, एक अच्छा तरीका है जो कि ना तो दोस्तों जल्दी से ख़राब होने वाला। और इसमें सबसे अच्छा सिस्टम क्या होगा, आपको ना मोटर चलाने की ज़रूरत है ना बंद करने की ज़रूरत है। जैसे ही आपकी टंकी भरेगी ऑटोमेटिकली ये सिस्टम उसको बंद कर देगा, जैसे खाली होगी उसको चला देगा। और ये जो लेवल, यानी कि आप चाहते हैं कि जैसे मेरी आधी टंकी हो तो मोटर ऑटोमेटिक चल जाए, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि कितना पानी ख़त्म होने पे मोटर चले और कितनी भरने पे बंद हो जाए। ये सब आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ दिखाने वाला हूँ और उसका इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा कि उसको कैसे फिट करना है। तो दोस्तों इस तरह से आता है, देखिए। तो ये होता है दोस्तों फ्लोट स्विच। देखिए इसके अंदर कुछ नहीं होता, एक छोटा स्विच होता है, एक बॉल होती है। तो जैसे इसको हम ऐसे करते हैं ना, देखिए इसमें आवाज़ आएगी। तो जैसे ही ये इस तरह से होगा दोस्तों, ऑटोमेटिकली वो बॉल स्विच पे जाके लगेगी तो स्विच जो है सप्लाई को ऑन कर देगा। स्विच ऑन हो जाएगा, मोटर चल जाएगी। और जैसे ये ऊपर होगा दोस्तों, ये स्विच से हट जाएगा तो वो ऑफ कर देगा। तो इसमें देखिए ये जो वाला है, ये होता है दोस्तों वेट। इसके अंदर कुछ नहीं होता, इसके अंदर होता है खाली कंकर और पत्थर, ताकि वेट के लिए, क्योंकि ये तो दोस्तों पानी में तैर सकता है ऐसे। ये इतना हल्का है, जैसे जैसे टंकी भरेगी तो ये पानी के जो दबाव है उसी पे काम करेगा, उसी की तरह वजह से काम करेगा। देखिए जैसे पानी भरेगा ये उठेगा और ये जो हमारी बॉल है इस तरह से आएगी, बंद कर देगा। जैसे जैसे पानी आपकी टंकी में से खाली होता जाएगा ये नीचे जाएगा, और जहाँ से एक लेवल सेट किया है वहाँ जाके बॉल स्विच पे टकराएगी तो ऑन हो जाएगा। लेकिन ये अपनी जगह से नहीं हिलता दोस्तों, क्योंकि देखिए ये नहीं लगाएंगे तो ये उठता ही ऐसे ऐसे तैरता रहेगा, ऐसे तैरेगा। तो ऐसे में क्या है, स्विच ना तो ऑन हो पाएगा ना ऑफ होगा। ये पानी में तैरेगा नहीं, इसमें वेट है, तो ये स्विच ये ऊपर नीचे मूव करेगा और उसी से ऑन ऑफ होगी। और इसको आप आगे पीछे खींच करके अपनी सेटिंग के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कितने लेवल पे आपको चाहिए वो आप यहीं से सेट करेंगे। इसके लिए आपको इस तार को ऐसे खींचना है और ये खिंच जाता है। देखिए इस तरह से आप खींचेंगे ना, टाइट है, यहाँ से खींचेंगे तो जितना लंबा इसको आपको पाइप को आप आगे करेंगे, इसको फ्लोट स्विच को दोस्तों, उतना ही फिर आपका जो है सेटिंग बढ़ती जाएगी कि टैंक आपको कितने पे भरने पर बंद करनी है मोटर और कितना खाली होने पर चलानी है। अभी मैं आपको एक खोल के दिखाता हूँ इसको। देखिए तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें से इसको निकाला तो ये इतना आगे आ गया है। तो आप इसको कर सकते हैं। और इसके अंदर 1.5 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर के तार आते हैं अलग अलग वेरिएंट में। इस तरह से होता है। मैं इसको फिट करना आपको बताऊँगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। देखिए इसमें 3 तार आते हैं, 3 होते हैं। अगर जहाँ पे पैनल के साथ में लगता है तो लगेगा, जैसे समर्सिबल वगैरह में। लेकिन अगर आप ऐसे सिंगल फेस मोटर में घर वाली में लगा रही तो आपको कुछ नहीं करना, ब्लू और ब्लैक को रखना, बाकी आपको काट देना है। ब्लू और ब्लैक को रख देना, बाकी इसमें काट देना। अब इसमें एक इनलेट है, एक आउटलेट, यानी एक तरफ करंट आने का है, एक जाने का है। ये आपको देखना है कि कैसे है, और इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे न्यूट्रल फेस होता है, एक में करंट और एक में आपका न्यूट्रल होता है। तो करंट वाला तार आप मोटर में चला के रखें, डायरेक्ट इस पर करंट का ना दे, क्योंकि इसमें हल्का स्विच आता है तो हो सकता है वो कभी जल जाए। तो इस पर आपको न्यूटन देना है। न्यूटन वाली जो तार है इसमें जोड़ देंगे और दूसरी तरफ से निकाल करके जो मोटर में न्यूट्रल लगेगा उसमें जोड़ देंगे। तो जैसे ही यहाँ से स्विच ऑन ऑफ होगा ये मोटर को ऑन या ऑफ कर देगा। तो चलिए मैं इसका कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको टैंक में इतना मोटा होल कर लेना है। देखिए जहाँ भी ऐसे टॉप में आपको एक होल कर लेना है इतना मोटा। अब इस तार को आपको यहाँ से अंदर की तरफ से, टैंक के अंदर की तरफ से दोस्तों हम इसको ऐसे निकाल लेंगे बाहर। तो दोस्तों ये वाला हिस्सा आपको टैंक के अंदर रखना है, ये वाला। और इसकी सेटिंग कैसे होगी, आप इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। जब यहीं होल्ड हो गया है, अब देखिए क्या सिस्टम होता है। ये तो दोस्तों पानी में ऊपर उठेगा नहीं, पानी के वजह से पानी के ऊपर तैरता नहीं है, लेकिन ये इतना हल्का होता है, ये तैरता है। इसके अंदर स्विच है। जैसे मान लीजिए आपका टंकी भर गया, जैसे जैसे पानी भरेगा ऐसे उठेगा और यहाँ आकर के बंद हो जाएगा। ये इसको दोस्तों इससे ज़्यादा उठने नहीं देगा। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये ऐसे आएगा और ऐसे ऐसे जितना भरता जाएगा उठता जाएगा, कभी भी मोटर बंद नहीं होगी। अब जैसे जैसे पानी कम हो गए डाउन आएगा और स्विच पे जाके बॉल लगेगी, ये बंद हो जाएगा। ये सिर्फ सिस्टम है। इसकी मदद से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि कितना आपको टंकी में पानी चाहिए। जैसे कि आपने आधे पे सेट कर दिया तो आपको क्या करना है, जहाँ तक आपको रखना है ऐसे कर देना है। ये देखिए अब मैंने आधे पे सेट कर दिया। जैसे मेरी टंकी देखिए अब ये आधे पे आएगी, आधी खाली होती है, ऑटोमेटिकली चला देगा। और जैसे दोस्तों भरेगी ये बंद कर देगा। तो जिस लेवल पे आपको चाहिए उस लेवल पे आप इसको रख दें और ये रखें टॉप पे। इसको आप टंकी के अंदर ऐसे डाल दें। ये वाटर प्रूफ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो तार है इस तरह से होल कर लें। होल आप दोस्तों बिल्कुल टाइट रखें ताकि इसके अंदर से बाद में कीड़े मकोड़े न जाए। इतना टाइट होल रखें कि सिर्फ आपका तार बिल्कुल टाइट होकर के इसमें से निकले। जैसे ये देखिए हमारा जो आ रहा है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आपको
तार को टाइट रखना है। ये दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हमने जो सेटिंग करी है हमने हाफ टैंक पे कर दी है। तो इस लेवल तक जैसे हमारा टैंक खाली हो गया मोटर ऑटोमेटिक चल जाएगी, और जैसे जैसे टंकी में पानी भरेगा ये ऐसे उठेगा तो यहाँ पे आके बंद हो जाएगा, यानी कि इस लेवल पे आके बंद हो जाएगा। ऑलमोस्ट हमारा टंकी फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और ये हमारा हो गया है, ये हमने सेट कर दिया है। इस तरह से आप देख लें। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो दोस्तों ऐसे आप लगा लें एक बार टेम्परेचर, उसके बाद टंकी भरें और फिर देखें कहाँ तक बंद होता है, उसको ऊपर नीचे करके आप सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, कनेक्शन करना है। इसके दोस्तों आपको कनेक्शन देखने हैं। इसको लगा करके क्या करना है, 2 तारों को जो मैंने आपको बताया इनको जोड़ देना है, क्योंकि हमारा पहले से लगा हुआ था, हमने टैंक चेंज करा तो हमें पता है कौन सा किसके साथ जुड़ेगा। तो इनलेट का आपको क्या करना है, ऐसे पहले लगा लेना, उसके बाद आपको ऑन करना है मोटर को। और मोटर ऑन करके आप देखें, अगर स्विच को उठाकर आप देखें, अगर स्विच उठाने से मोटर बंद हो रही है तो ठीक है। अगर उठाने से अगर मोटर चल रही है, अगर आप स्विच को ऊपर कर रहे हैं और मोटर चल रही है तो समझ लीजिए आपका उल्टा कनेक्शन हो गया। आप इन तारों को घुमा दें, जहाँ पे आपने लगाया उससे अपोजिट में आप लगा दें। तो आप इस तरह से सिर्फ 2 तारें इनको जोड़ लेंगे और आप इनमें अच्छे से टेपिंग वगैरह कर लें, क्योंकि दोस्तों आउटडोर में लगा रहेगा। आपको कनेक्शन करने के बाद इसको अच्छे से टेपिंग कर देना है, क्योंकि देखिए ये ऊपर रहेगा, या धूप भी लगेगी, बारिश भी लगेगी, सब कुछ इसमें लगेगा। तो आप प्रॉपर तरीके से इसकी कनेक्शन करने हैं। और इसको आपको एक जगह टाई ज़रूर बांध देनी है, क्योंकि दोस्तों अगर ये हिल गया ना, ऊपर नीचे हो गया तो सेटिंग बिगड़ जाएगी। और उसके बाद आपका जो है पानी की टंकी भरने पर हो सकता है आपकी मोटर बंद ना हो, क्योंकि इसका सेटिंग बिगड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। और इस तरह की टाइयों की मदद से आप इसको बांध दें। ये टाइयाँ कभी ख़राब नहीं होंगी, कभी इनमें ना जंग लगेगी, और बारिश धूप किसी भी वजह से ये ख़राब भी नहीं होती। और इसको अच्छे से पकड़ के रख लेंगे। ये इतने पाइप आप उनको अच्छे से बांध दें, ताकि बंदर वगैरह भी इनको हिलाएं तो दिक्कत ना हो। ये हमने बांध दिया है दोस्तों। ये देखिए हमारा एक टाई लग गया है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक सैंपल। जैसे कि हमारा देखिए हमने मोटर चला दिया है। अब वो वाला जो बॉल है अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं इसको ऊपर उठाऊँगा ना, ये हमने ऐसे ऊपर किया, जैसे सीधे किया देखिए हमारी मोटर बंद हो गई है। और जैसे देखिए मैं इसको छोड़ूंगा, हमारी जो मोटर है अभी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से काम करेगा दोस्तों। ये देखिए हमारी मोटर फिर स्टार्ट होगी। मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ आपको। जैसे ही ये देखिए पानी जब भरेगा ऑटोमेटिकली उठेगा, और जैसे ही दोस्तों ये इस लेवल पे आएगा ना, क्योंकि हमारा स्विच ऑफ हो गया है, और ये बंद हो जाएगी। जैसे जैसे पानी आप जैसे यूज करेंगे टंकी में से डाउन जाता जाएगा। तो जैसे ये इस लेवल तक देखिए हाफ पे हमने सेट किया, छोड़ दीजिए। जैसे हमने छोड़ा और हाफ पे हमारे आ गई ना, ऑटोमेटिक हमारी जो मोटर ऑन हो जाएगी। ये देखिए अब हमारी मोटर ऑन। तो इस तरह से दोस्तों ये काम करता है। इससे आपको न्यूटन का जो है पॉइंट रखना है। और दोस्तों आपको जो तार वार है ना, इनके इस तरह से टाई कर देने, ताकि पैरों में ना फंसे आते वाते। तो इस तरह से आप अच्छी तरीके से टाई वगैरह कर दें, ताकि जब भी आप ऊपर छत पे आएँ कुछ काम करने के लिए तो आपके पैरों में ना फंसे। और लूज होने से दोस्तों बंदर वगैरह भी हिला सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कनेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने कर रखे हैं, ये हमारी मोटर लगी हुई है। अब मोटर में देखिए ये 2 तार जा रहे हैं। एक जो जा रहा है हमारा यहाँ से आया है, ये देखिए हमने इसमें ये इस वजह से कर रखा है कि अगर हमें डायरेक्ट चलानी है तो ये एक जॉइंट कर रखा है। इससे क्या है कि ये डायरेक्ट हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा आ गया तार, ये चला गया इसके अंदर। अब इसके अंदर से हमने कनेक्शन कर रहे हैं। तो एक जो है फेस वाला जो है दोस्तों, ये डायरेक्ट ये देखिए मोटर में चला गया है। जो हमारा फेस का आया है ये तार सीधा हमारी ये मोटर लगी हुई है इसके अंदर चला गया है। और जो न्यूट्रल वाला है, न्यूट्रल वाला दोस्तों यहाँ से ये एक तार देखेंगे आप, ये ऊपर से आ रहा है, जो आपको मैंने दिखाया था ऊपर मोटर में लगा हुआ था। ये देखिए ये हमारा ऊपर जा रहा है। अब इसमें से देखिए न्यूट्रल यहाँ से एक तार के ज़रिए ये न्यूट्रल वाला इसमें हमने जोड़ा, फिर हमारा न्यूट्रल चला गया ऊपर टंकी में। टंकी में न्यूट्रल जाकर लग गया हमारे फ्लोट स्विच में। अब फ्लोट स्विच से जो निकला वो वापस आकर के दोस्तों यहाँ मोटर वाले न्यूट्रल में लग गया है। तो इस तरह से इसका डायग्राम होता है। अभी मैं आपको एक मैप पे बनाकर दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसके कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से पता चल जाएगा कि इसके कनेक्शन कैसे करने। देखिए ये हमारा पानी का टंकी है, ये है वो स्विच फ्लोट स्विच, ये मोटर है, और ये है दोस्तों जहाँ से हम मोटर को सप्लाई देंगे, यानी कि स्विच बोर्ड जहाँ से मोटर चलाते हैं। अब स्विच बोर्ड में 2 तार होते हैं, एक होता है दोस्तों फेस का इस तरह से देखिए जिसमें करंट रहता है, एक होता है न्यूट्रल। तो आपको क्या करना है, बोर्ड में से जो फेस वाला तार है सीधा आप मोटर में जोड़ देंगे। पहला मोटर में जोड़ दिया,
अब बच गया न्यूट्रल। तो न्यूट्रल को आपको क्या करना है, न्यूट्रल को आपको मोटर में ना जोड़ करके सीधा लेके जाना है ये फ्लोट स्विच के तार के अंदर। अब इसके अंदर 3 तार होंगे, तो आपको ब्लू और ब्लैक को रख लेना है और तीसरा जो है उसको कटिंग कर देना है, उसको काट देना है, जैसा कि वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। तो न्यूट्रल वाले को आपको उठाना है और इसके जो ब्लू वाला है उसमें जोड़ देना है। ब्लू वाले में जोड़ दिया, उसके बाद इसका जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाले में दोस्तों मोटर का जो न्यूट्रल है उसमें जोड़ देना है। यानी कि जो ये न्यूट्रल है ये हम डायरेक्ट मोटर में ना जोड़ करके इस स्विच के थ्रू इसको चलाएंगे। तो ये दोस्तों एक स्विच ही है, ये एक स्विच है, जैसे हमारा नॉर्मली स्विच बोर्ड में स्विच होता है ना, आप समझ लीजिए वो ये लाइट को काटना और जोड़ना, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि देखिए, मोटर को चलने के लिए एक न्यूट्रल एक फेस चाहिए, तो फेस तो डायरेक्ट मिल गया, अब इसको न्यूट्रल चाहिए, जैसे न्यूट्रल मिलेगा ये चल जाएगी। तो न्यूट्रल दोस्तों हम डायरेक्ट ना दे करके यहाँ से सीधा उठाएंगे, फ्लोट स्विच के ब्लू वाले में जोड़ेंगे और ब्लू वाले में से होकर के जो दूसरा तार निकला है वो ब्लैक वाले में से मोटर में आ जाएगा, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगी मोटर चलेगी, जैसे सर्किट दोस्तों टूटेगा मोटर बंद हो जाएगी। तो ये स्विच क्या करेगा, इसके अंदर स्विच है, बॉल है, जैसे दोस्तों देखिए पानी कम 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 होगा ये उठा हुआ होगा, क्योंकि जैसे भरेगी तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा, ऐसे 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 दोस्तों ये ना, जैसे जैसे पानी भरेगा ये यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे दोस्तों पानी खाली होगा ये फिर वापस ऐसे ऐसे आएगा और इस पोजीशन पे आते ही बॉल फिर स्विच पे टच करेगी और हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा सर्किट और मोटर दोबारा चल जाएगी। तो जैसे उठेगा बॉल स्विच पे से हट जाएगी, स्विच बंद हो जाएगा, मोटर बंद हो जाएगी। जैसे ही दोस्तों पानी खाली होगा ये बॉल नीचे लटकेगी, बॉल आकर के स्विच पे टिकेगी और जैसे स्विच पे दोस्तों ट्रिगर दबेगा हमारी मोटर को ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, न्यूट्रल मिल जाएगा, मोटर चल जाएगी। तो ये सिंपल इसमें दोस्तों फंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और दोस्तों ये वाला जो फ्लूट स्विच है ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है, अगर आप भी अपने घर में लगाना चाहते हैं तो आसानी से दोस्तों आप इसको खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके दोस्तों आप आसानी से खरीद सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसके कुछ सिंपल से कनेक्शन है, इसमें आपको किसी इलेक्ट्रीशियन की प्लम्बर की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ये सारा मैप वगैरह देख करके वीडियो देख के आसानी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको घर से रिलेटेड काम के अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलते रहेंगे, जिससे आप अपने घर के छोटे मोटे काम आप खुद ही अपने घर पे कर सकते हैं, किसी भी तरह के मिस्त्री की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी मिलूंगा दोस्तों किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।